गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हमारे बीच रुचिता जी आ गई है और रुचिता जी अपना लेक्चर शुरू कर रहे हैं, तो आप सब उसको शांति से सुनिएगा। यस मैम, आप शुरू कर सकते हैं। अनम्यूट हो जाइए, आप अनम्यूट हो जाइए। हाँ जी। तो वेरी गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार और आप सबका हृदय से स्वागत है इस वर्कशॉप में। कोई भी अच्छा कार्य करने से पहले हम आह्वान करते हैं किसी देवता का, किसी शक्ति का। वो केवल शक्ति का आह्वान होता है। तो हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे उनको जिन पर हमें पूरा विश्वास है और जो हमारे साथ हमारे अच्छे बुरे सभी समय में साथ में रहते हैं। तो हम सबसे पहले तो जुहू लाफिंग क्लब और गुरु तत्व श्री शिव कृपानंद स्वामी आश्रम फाउंडेशन की ओर से मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर दीजिए। Just close your eyes for 2 minutes. We will invite in this workshop that one on whom we have full faith, वे जिन पर हमें पूरा विश्वास है। वो हमारे गुरु हो सकते हैं, हमारे आह्वान देवता हो सकते हैं, हमारे साथी संगाती, पति पत्नी, दोस्त, बच्चे, कोई भी हो सकते हैं। और हम यहाँ श्री शिव कृपानंद स्वामी फाउंडेशन की ओर से फाउंडेशन के संस्थापक श्री शिव कृपानंद स्वामी जी को प्रणाम करते हुए गुरु वंदना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु। यदि आप चाहें तो आप मन में भी इसे बोल सकते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आप धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। मैम, आप थोड़ा कंप्यूटर को नजदीक ले लीजिएगा। ओके। हाँ आवाज नहीं आ रही है? हाँ हाँ, थोड़ी धीरे आ रही है। थोड़ा आप और नजदीक आ जाइए बस। इज इट ओके नाउ? यस यस यस। ओके, मैं थोड़ा जोर से बोलने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले आज के दिन की शुरुआत कैसी रही सबकी? कोई अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को? डॉक्टर बिंदु जी, आप एक अनम्यूट नहीं करेगा, आपको थम्स अप करेंगे सब। आप ऐसे ही थम्स अप साइन करो, आपको थम्स अप हो जाएगा। नहीं, मैं चाहती हूँ कि एक छोटा सा सॉन्ग है और आप सब बहुत यंग और जोशीले हैं, तो एक बहुत अप्रोप्रिएट सॉन्ग है जो मैं चाहती हूँ आप में से जो भी लोग गाना चाहे या जिनको गाना आता है और जिनको नहीं आता है वो खास करके प्लीज सिंग अलोंग। ओके। और मैं भी इतनी कोई खास सिंगर नहीं हूँ, तो जैसा भी आए मेरे को सहन कर लीजिएगा। कल हो न हो इस फिल्म का एक सॉन्ग है, सिर्फ मुखड़ा गाएंगे हम। आप डॉक्टर, आप सभी को अनम्यूट कर दीजिए और बहुत आवाज होने दीजिए। इट्स फाइन। तो वी सिंग अलोंग। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ
जी भर जियो, भर जियो, जो है समा कल कल हो न हो, हो न हर हो, पल हर पल यहाँ यहाँ जी जी भर भर जियो। जियो, जो बोलिए। है समा जो है समा कल हो कल न हो न हो। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक फॉर यू। सिंगिंग अलोंग। एंड थोड़ा सा वर्कशॉप के फ्लो के बारे में बता दूं। जैसे आप लोग तो लाफिंग क्लब के हैं, तो और आप योगा भी करते हो, बहुत सारे कार्यक्रम करते हो, और आप लोग इतने समय की जर्नी करके यहाँ आए हैं। तो हम लाइफ में बहुत कुछ सीखे हैं और बहुत बहुत कुछ कर रहे हैं, और हमको बहुत कुछ और करने की भी आवश्यकता है। वो क्यों? जैसे हम सीखते जाते हैं, हमारा जो ब्रेन है वो डेवलप होते जाता है। नॉलेज की कोई सीमा नहीं है। और हम जब बच्चे थे, जब हम इतने से थे और इतना लंबा सफर तय करके यहाँ आए हैं, तो जब से पैदा हुए तब से हमने बहुत सारी बाहर की जानकारी ली, और अब आप भीतर की जानकारी ले रहे हो। और भीतर में एक कितना बड़ा विश्व है, आप लोग सब जानते ही हो। आपने समर्पण ध्यान योग का पिछला कार्यक्रम भी अटेंड किया है बहुत सारे लोगों ने। तो आपको पता है कि हमारे शरीर में चक्र है, नाड़ियां है। फिर से एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं उसी ज्ञान को, और ये जानते हैं कि ये चक्र, ये नाड़ियां, और ये जो कारण शरीर है, जो हमारा भौतिक शरीर है, जो हमारा मनो शरीर है और प्राण शरीर है, ये सारी चेतनाएं कैसे एक दूसरे से जुड़ी है। आज के सेमिनार में हम जानेंगे एक विचारों का स्वास्थ्य पर क्या असर होता है। ओके। दूसरा, अपने चक्रों के बारे में, पंच तत्व का और चक्रों का, और हमारे अलग अलग शरीरों का एक दूसरे से क्या संबंध है। So we will go through this workshop. Is English Hindi okay with everyone? Just show me the thumbs up, please. Is English Hindi okay with everyone? हिंदी में ही सबसे लिए, हिंदी ही लैंग्वेज लिए। जी। और एक रिक्वेस्ट है, आप सभी अपने अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं। हम हिंदी में ही ये कार्यक्रम करेंगे। सो या प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आपको अगर कोई प्रश्न पूछना है तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। डॉक्टर विल बी मॉनिटरिंग, आई गेस। या डॉक्टर, आप मैम क्वेश्चंस का मॉनिटरिंग करेंगे? आप हम ऐसा करेंगे कि साथ में चैट में आता जाएगा, आप चैट पढ़ते जाना, और जैसे अच्छा, जैसे जरूरी लगे तुरंत जवाब भी देते ही जाना। किसी को पहले अनम्यूट नहीं करेंगे, लास्ट में सब हैंड रेज करेंगे और फिर जो क्वेश्चन होगा जी, वो करेंगे। ओके, दैट्स फाइन। ठीक है। बहुत ठीक ओके। है, मेरी मेरी ओके। ओर से तो परफेक्ट। यस यस। सो वी गो हेड विद दिस। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोगों ने, प्लीज रेज योर हैंड्स, कितने लोगों ने पहले एक वर्कशॉप अटेंड किया है प्लीज, समर्पण ध्यान का, जो कीर्ति भाई आस्तिक ने लिया था लास्ट वीक। आप में से समर्पण किसी ने ध्यान का अटेंड यहाँ किया पे है? लेक्चर हुआ था, वो तो सबने अटेंड किया है। जी, हमारे यहाँ जो ओके। लेक्चर हुआ वो। जी जी, हाँ, यस। उसी की बात कर रही हूँ हाँ मैं। हाँ, वो तो सबने किया, सबने 55 लोग थे उस दिन, ओहो, 55 पीपल ओके। थे, और बहुत तो बढ़िया आप सब लेक्चर रहा। ओके। यस। आप सब जानते ही है कि हमारे शरीर में 7 चक्र है, राइट? आज हम जानेंगे कि वो चक्र और जो हमारी नाड़ियां हैं उनका क्या संबंध है, और पंच महाभूत किस तरह से कौन से चक्र को अफेक्ट करता है। यानी अगर हमें स्वास्थ्य का बहुत अच्छा बेनिफिट चाहिए, तो हमें पंच महाभूत से कैसे जुड़ना है, ये हम आज के सेमिनार में देखेंगे। सबसे पहले मैं शेयर स्क्रीन करती हूँ। जो हमारे स्लाइड्स हैं वो आप एक बार देख लीजिए प्लीज। मेरे को मुझे एनेबल मैं करेंगे आपको स्क्रीन अलाउ को? कर दूं, आप करोगे? हाँ जी, हाँ। हाँ, मैंने आपको अलाउ कर लिया है। ओके। हमारे जीवन
में ध्यान द्वारा नए युग का उदय। हम जानेंगे कि हमारे जो 5 कोश है, जैसे हम योग और आयुर्वेद में कहते हैं, सबसे पहले आता है अन्नमय कोश, यानी हम जो अन्न ग्रहण करते हैं। तो ये कहाँ पे है? ये हमारा एक्सटर्नल बॉडी, हमारा जो शरीर है, जो दिखता है, ये है हमारा अन्नमय कोश। आपको स्लाइड्स दिख रहे होंगे। ये जो अन्नमय कोश है वो किससे जुड़ा है? हमारा जो मूलाधार चक्र है, जो हमारे इस धरती पर एग्जिस्टेंस का आधार है, ये है हमारा मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र और अन्नमय कोश का बहुत सीधा संबंध है। मूलाधार चक्र जो है वो हमारी स्पाइन के बेस पे है और यहाँ पे स्थित है कुंडलिनी शक्ति। पहले कोशों के बारे में एक छोटा सा देख लेते हैं। दूसरा आता है प्राणमय कोश। जब हम इस दुनिया में पहली सांस लेते हैं तो क्या होता है? हमारी पहली सांस, हमारी आखिरी सांस, और इन दोनों सांसों के बीच चलता रहता है हमारा जीवन। हम यहाँ पे जो भी लिख के जाते हैं इस दुनिया में, ये रहता है इन दोनों सांसों के बीच में। यानी जब प्राण चले जाते हैं तो हम कहते हैं मैं जीवित हूँ, उनके प्राण चले गए। और कोरोना काल में बहुत दुख की बात है, लेकिन बहुत से लोग अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया को नहीं देख रहे हैं। तो आज सुबह जब हम उठे तो हम इतने खुश नसीब है कि हमने सूर्योदय देखा। हमारे पास 5 इंद्रिय हैं। आँख जो कि तेज का प्रतीक है। दूसरी है कर्ण, यानी हम सुन सकते हैं उन आवाज़ों को जो न केवल कान सुनते हैं, लेकिन हमारा हृदय भी सुनता है। कहीं किसी ने अच्छी बात कह ली, सुना किसने? कानों के द्वारा, लेकिन गया कहाँ? हृदय में। और फिर आता है नाक। तो हम वो भी कभी कभी खुशबू से घिर जाते हैं, वो भी एक इंद्रिय ही है। जीभ और स्पर्श, त्वचा। तो ये सारी चीजें आती हैं हमारे अन्नमय कोश में और हमारे प्राणमय कोश में। तीसरा है हमारा मनोमय कोश। ये है हमारे थॉट्स, यानी हमारे विचार, हमारे फीलिंग्स। तो इसमें है धारणा, जिसे कहते हैं योग में। तो जो भी रैशनल थिंकिंग है, जो हमारा लॉजिकल माइंड है, जो हमारे अन्नमय कोश को भी इन्फ्लुएंस करता है। यानी ये सारे कोश जो है एक में से आपस में जुड़े हैं। रैशनल थिंकिंग यानी लॉजिकल माइंड, और एक्शंस एंड इंटरैक्शंस, ये सारे आते हैं हमारे मनोमय कोश में, यानी हमारे मानसिक स्तर पर। फिर है हमारा विज्ञानमय कोश। ये जो आप थोड़ा सा बड़ा देख रहे हैं, ये है हमारा लॉजिकल माइंड, विशेष ज्ञान, इंट्यूशन, ध्यान और थॉटफुल एक्शंस। ये सारे हैं हमारे विज्ञानमय। हम कहते हैं ना विशेष ज्ञान, तो ये सारे हैं विज्ञानमय कोश में। और अंत में है आनंदमय कोश, ब्लिस, प्योर आनंद। ये जो आनंद है वो क्या किसी वस्तु या व्यक्ति पर डिपेंडेंट है? इट इज नॉट डिपेंडेंट। ये जो आनंद है, क्योंकि अगर हम किसी वस्तु या व्यक्ति पर डिपेंडेंट है तो उसमें भरती ओट, यानी एब्स एंड टाइड्स, कभी वो बढ़ सकता है, कभी वो घट सकता है। वो व्यक्ति हमारे जीवन से चला गया तो क्या होगा? हमारा जीवन डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन ये आनंदमय कोश जो है उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होता है। ये है प्योर कोश, जो कि हमारे अंतर मन की गहराई में है। इसी के साथ हम देखते हैं कि एक जो कुंडलिनी शक्ति है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, ये है मूलाधार चक्र। ये हमारा जो सबसे पहला अन्नमय कोश है, इसी के साथ जुड़ा हुआ है। मूलाधार चक्र यानी इस दुनिया का हमारा एग्जिस्टेंस। इसके बाद जो है वो है
ये यहाँ से जो दो नाड़ियां निकल रही है, एक है ईड़ा नाड़ी नाड़ी और एक है पिंगला नाड़ी, यानी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। लेफ्ट में जो है वो है हमारी चंद्र नाड़ी। तो आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग हमेशा भूतकाल में जीते हैं। आप उनसे मिलो ना तो कहेंगे अरे यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। वो बहुत अच्छी जगह घूम के आए होंगे, लेकिन उनको याद रहता है वो बुरी बुरी घटनाएं। हमें होटल में जगह ही नहीं मिली, हमें होटल में खाना अच्छा नहीं मिला, या वो लोग जो भूतकाल में जीते हैं। तो हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे। उसके पहले देखते हैं कि सूर्य नाड़ी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सूर्य नाड़ी वाले लोग जो होते हैं वो नॉर्मली बहुत भविष्य के बारे में सोचते हैं, बहुत सोचेंगे वो कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, नरसों क्या करेंगे। ये सारे लोग जो है वो बहुत प्लानिंग वाले लोग हैं, और हमें इस दुनिया में दोनों की आवश्यकता है। ऐसा नहीं होता है कि हम केवल भूतकाल में जिए, केवल भविष्य काल में जिए। इन दोनों में हमेशा एक बैलेंसिंग चलता ही रहता है। जितने विचार हम भूतकाल के करते हैं, उतने ही विचार हमें भविष्य काल के आते हैं। एक पेंडुलम है, इस तरफ जितना खींचता है उतना ही दूसरी तरफ भी खींचता है। और आइडियल स्थिति क्या है? मध्य में रहना। मध्य नाड़ी में जब आप रहते हैं तो आपके विचार बंद हो जाते हैं। ध्यान के लिए मध्य नाड़ी अत्यंत आवश्यक है। और हमारे जो योगी थे, जब वो शरीर से चेतना ब्रह्मांड में छोड़ते थे, यानी उनका शरीर छोड़ने का समय आता था, तब वो वहाँ यहाँ सर के सिरे पर यहाँ से प्राणों को छोड़ते थे, यानी डिवाइन यूनियन उनकी अंतिम स्थिति में भी बना रहता था। तो जब हमें ध्यान करना होता है तो हमें आवश्यक है कि हम मध्य नाड़ी में रहें। तो 1 मिनट आंखें बंद कर लीजिए और अपने ही विचारों का अध्ययन कीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप सब 1 मिनट के लिए आंख बंद कर दीजिए। अब आप देखिए, आप इस वर्कशॉप में उपस्थित हैं क्या? आपके मन में इस समय कौन सा विचार आ रहा है? उसे केवल जानते रहिए, उसे केवल नोट करते रहिए। क्या इस समय भूतकाल का विचार आ रहा है? आज सुबह क्या खाया? या इस समय भविष्य का विचार आ रहा है? अब आप अपनी आंखें धीरे से खोल सकते हैं। यानी हमारा मन जो है वो या तो भूतकाल के विचार करेगा या भविष्य काल के विचार करेगा। और हम आज जिस उम्र पर है, जिस पड़ाव में है, हमें अधिकतर भूतकाल के विचार आते हैं, क्योंकि वो हमारा बहुत लंबा अरसा भी हो गया ना जीवन का। नेक्स्ट देखेंगे तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, तो जैसे हमने देखा कि या भूतकाल के विचार है या भविष्य काल के विचार, और ये विचार हमारे आभा मंडल को प्रभावित करते रहते हैं। यानी हमारे आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जिसे हम ईश्वर या अनेक संतों के पीछे वाइट सर्कल के जैसे बताते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हर एक का होता है, चाहे वो जीवित व्यक्ति हो, चाहे वो निर्जीव हो। और ये एक ऐसा तरंग है जो हम सभी के आसपास होता है। तो लेकिन आप कहेंगे कि हम कैसे मान लें कि एक आभा मंडल होता है? आप तो कुछ भी बोलोगे। तो आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट कराते हैं। हम देखेंगे कि हमारे आसपास आभा मंडल कैसे दिखता है या कैसे होता है। तो आप अपने हाथों को थोड़ा रगड़िए जोर जोर से, क्योंकि हमारे हाथ जो है ना बहुत सेंसिटिव है, राइट? ओके। और थोड़ा सा प्रेस कीजिए फिंगर टिप्स को। और क्योंकि आप इस वर्कशॉप में उपस्थित हैं, तो अपने लिए और मेरे लिए थोड़ी सी ताली भी बजा दीजिए। ओके, फिर से। राइट, दैट्स इनफ। अभी एक हाथ यूं ही रखिए सीधा, और दूसरा हाथ है उसको धीरे धीरे उसके पास लेके आइए। धीरे धीरे, जैसे हम सुबह बहुत प्यार से बच्चे को हिलाते हैं या सहलाते हैं, तो धीरे धीरे उसके पास थोड़ा सा दूर से लाइए।
मुझे आपका नाम नहीं दिखाई दे रहा है, जस्ट एक मिनट में ओके ओके, धीरे से उसके पास लाइए, बहुत धीरे से, इतना एकदम चिपकाइए मत, बहुत धीरे से। कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई फील्ड है, यहाँ पे कोई जैसे कोई आपको बलून सा लग रहा होगा, या यहाँ पे कुछ झंझनाहट सी हो रही होगी, किसी को लग रहा है तो प्लीज रेज एक योर हाथ हैंड। से वाइब्रेशन दूसरे हाथ में पास ऑन हो रहा है। ओके, और किसी को कुछ ठंडा लग रहा है? शैलेश्वर जी थोड़ा सा दूर रखिए हाथों को, या थोड़ा सा दूर रखिए और धीरे धीरे पास में ले आइए, बहुत पास में नहीं लाएंगे। जी हाँ जी हाँ, कांताबेन भी सही है, लेकिन इतना चिपकाइए मत, थोड़ा सा दूर लेके आइए, जैसे आप दो हाथों के बीच में कोई फील्ड महसूस कर रहे हैं, कर रहे हैं, हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है। सो ये और कुछ नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। आशा जी, या सो दिस इज दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पे हो रहा है आपको? यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है। आप थम्स अप कर सकते हैं। एक मिनट, Yes, मैं मेरा स्क्रीन एडजस्ट कर लेती हूँ। आप चैट में भी डाल सकते हो। कैन यू पुट इट, कैन यू फील इट? पंखो करो ना। हाँ आ रहे हैं, आ गुड रहे फील, हैं, ओके। वाइब्रेशंस आ भयो जी हाँ, और एक अभी हम क्या करेंगे, एक मिनट मैं चैट देख लेती हूँ। कुरियर बंद છે. આવે છે ને? ग्रेट, वंडरफुल, थैंक यू। सो ओके, तो ये जो है ना, अभी आपको और एक एक्सपेरिमेंट करना है कि आप जब भी आप ओम बोलते हैं, या हम कहते हैं ना कि मंत्रोच्चार क्यों करते हैं, तो जब हम मंत्रोच्चार करते हैं तो यही आभा मंडल हमारा बहुत बड़ा हो जाता है। तो एक मिनट के लिए आंख बंद कर, आप पहले नोट कर लीजिए कि आपको कहाँ फील हुआ था। ओके, आपको कहाँ ये फील हुआ था? ओके, अगर आपको 1 फुट दूर लग रहा है या आधा फुट दूर लग रहा है, मन मन ही मन में उसको याद कर लीजिए। अभी हाथ खुले रखिए, अपने लैप पे रखिए, आप जहाँ पे भी बैठे हो अपने गोदी में रखिए, आंखें बंद कर लीजिए। अभी हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आंखें बंद ही रखिए, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। हो सके तो नाभि से स्वर आए तो अच्छा है। Om. अब धीरे से अपनी आंखें खोलिए। अभी आप देखिए, थोड़ा सा हाथ दूर लेके जाइए। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। थोड़ा सा हाथ दूर लेके जाइए और अभी आप देखिए आपका आभा मंडल कहाँ तक फैला है, कहाँ तक लग रहा है। पहले कहाँ नोटिस किया था और अब कितना बड़ा है लग रहा है? आर यू फीलिंग? आपको लग रहा है? हाथ धीरे धीरे पास में लेके आइए और फील कीजिए कि अभी आपका आभा मंडल कितना है।
पहले इतना था, फिर अभी उसकी साइज बड़ी है, लग रहा है। यस मैम, ओके, डिस्टेंस आप बड़ा है अभी। साइज बड़ी हुई है। यस। तो ये इसका प्रमाण है कि जब हम मंत्रोच्चार करते हैं, जब हम कुछ भी अच्छा सोचते हैं, कुछ भी अच्छा बोलते हैं, तो हमारा आभा मंडल विकसित होता है। और इसीलिए ध्यान का महत्व है। यानी आप ये समझिए कि अगर हमें एक बलून में बिठाया जाए, तो क्या उस बलून में वायरस आएंगे? क्या उस बलून में बीमारियां आएंगी? क्या उस बलून को जब तक कोई प्रिक ना करे, जब तक कोई उसे पिन से फोड़े नहीं, तब तक हम उसमें सुरक्षित रहते हैं। तो यही आभा मंडल है जो हमारे विचारों से प्रभावित होता है। अगर मैंने कोई नेगेटिव विचार किया, अगर मैंने नकारात्मक विचार किया, मैं दुखी हूँ, मैंने कोई भी बुरा विचार किया, क्योंकि हम जानते हैं कि विचार कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। विचार हमेशा वाइब्रेशन के रूप में विश्व में संचित किए जाते हैं। दे आर ऑलवेज देयर। जैसे हम जिनको कंप्यूटर आता है, उनको पता है कि एक क्लाउड कंसेप्ट होता है। जैसे आपने कोई रिकॉर्डिंग की, आप क्लाउड में स्टोर कर सकते हो, है ना? तो इसी तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी सदियों पहले ये कंसेप्ट सोची थी कि आपके विचार है वो हमेशा विश्व में स्टोर होते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं, हमारे विचार कम कम होते हैं, हमारे विचार पॉजिटिव होते हैं, हमारा ये आभा मंडल भी विकसित विकसित होता है। और इसी से हमें सुरक्षा चक्र प्राप्त होता है। जब हम योग करते हैं, योग में भी इतनी सारी 8 पादानें हैं, और 7वीं पादान पर ध्यान है, उसके बाद में समाधि है। तो योग करते हैं, जब हम योग क्यों करते हैं? योग में भी तो हमें यही कहा जाता है कि हमारे विचारों पर हमारा धीरे धीरे नियंत्रण हो, हमारे विचार शुद्ध हो, हमारे आचार शुद्ध हो, और हम उस स्थिति में पहुंचे जहाँ पे हम विश्व चेतना से जुड़े। वही तो ध्यान है। तो ध्यान यानी और कुछ नहीं, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ना। और जब हमारे विचार नेगेटिव होते हैं, तो यही आभा मंडल, यही जो आपने अभी फील किया, उसमें सपोज आपके बलून में किसी ने पिन चुभो दी, तो हवा का क्या होगा? धीरे 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 बलून सिकुड़ता जाएगा। इसी तरह से पॉजिटिव विचारों से, मंत्रोच्चार से, ध्यान से हमारा आभा मंडल जो है वो विकसित होता है। और ये केवल हमारे लिए ही नहीं, ये सभी के लिए होता है। यानी चीज निर्जीव हो, सजीव हो, सभी चीजों का एक ऑरा होता है। जैसे हम एक अगर कॉइन ले, आप ये घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एक नवी करेंसी नोट लीजिए जो बैंक से अभी अभी आई है, जिसको बहुत लोगों ने छुआ नहीं है, और एक आप यूज्ड कॉइन लीजिए जो बहुत सारे हाथों से गुजरा है। या आप ये कर सकते हैं कि एक रॉ टमाटो लीजिए और एक कुक टमाटो लीजिए, और आप उसका स्कैनिंग कीजिए। ये आभा मंडल का स्कैनिंग आप किसी भी चीज़ का कर सकते हो। आप इंसानों का करो, आप चीज़ वस्तुओं का करो, और आप जानेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। क्यों हम कहते हैं कि हमें कच्ची चीज़ें खानी चाहिए? क्यों हम कहते हैं कि किसी के कपड़े नहीं पहनते? क्यों हम कहते हैं कि गुरु चरणों में बैठना अच्छा होता है? क्योंकि एक तो एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द हायर सोर्स टू द लोअर सोर्स, एंड दूसरा आभा मंडल विचारों से प्रभावित होता है। जो प्राकृतिक चीजें हैं उनका आभा मंडल अच्छा ही होता है। और व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति के अनुसार आभा के रंग बदलते हैं। यहाँ पे आपने देखा ये स्लाइड पे कि अलग अलग ये पूरा एक ब्रिलियंट फोटोग्राफी करके साइंस है, इसके डॉक्टर्स होते हैं। उनके पास अगर आप जाएंगे तो वो आपका पूरा रिपोर्ट आपको देंगे। वो कहेंगे कि आपके आभा मंडल में कहाँ कहाँ, आज ही नहीं, आज जो भी रोग है, आज जो भी तकलीफ है, इसके अलावा आने वाली तकलीफों के बारे में भी वो बताएंगे। यानी हम जो भी सोचते हैं उसका असर हमारे आभा मंडल पर होता है, और ये आभा मंडल के ऊपर होने के बाद शरीर पे आता है। यानी जो रोग होते हैं वो पहले आभा मंडल पे दिखाई देते हैं।
We move on to the next slide. Just 1 minute. हाँ जी मैम, ये जब आईडी बंद हो जाए सब लोग वापस आ जाइएगा। 7 मिनट बाद बंद होगी, सब लोग प्लीज वापस आ जाइएगा। So, इसके साथ ही एक कंसेप्ट जो जुड़ी है, अभी हमने देखा कि आभा मंडल कैसा होता है, आभा का अनुभव भी किया। इसके साथ जो कंसेप्ट जुड़ी है वो है चक्रों की कंसेप्ट। चक्र हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी सेंटर, जैसे हमारा ये लैपटॉप या मोबाइल चल रहा है, तो उसका पावर स्विच ही नहीं हुआ तो वो कैसे चलेगा? यानी ये हमारे पावर सेंटर्स है। तो ये जो एनर्जी सेंटर्स है, उनका एक ही काम है अच्छी ऊर्जा को लेना और बुरी ऊर्जा को फेंकना। तो जैसे एक फैन हो या एसी हो, वो अच्छी शुद्ध हवा को अंदर लेता है और जो दूषित हवा है उसे बाहर फेंकता है। इसी तरह से जो हमारे शरीर में जैसे नाड़ियां हैं वैसे ही चक्र हैं। और हम जानेंगे कि हर एक चक्र जो है वो कैसे किस तरह से वो कौन से 5 तत्व से जुड़ा है। हम जानते हैं कि पंच तत्व, पंच महाभूत क्या क्या है। तो हम जानेंगे कि हर एक चक्र के साथ कौन सा पंच महाभूत तत्व जुड़ा है और उसी के साथ में उसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं। मैडम, हाउ मच टाइम डू वी हैव? हमारे पास 2 मिनट है, तो हम वापस ज्वाइन करें। 2 मिनट्स, ओके। सो सबसे पहले आता है, हम तुरंत आ जाते हैं और फिर शुरू करो, मैं बंद कर रही हूँ। सब लोग तुरंत वापस आ जाइए। ओके, सो वी विल मूव इनटू द नेक्स्ट सेशन। जो पार्ट 2 है हमारा, वो चक्र पे आधारित है और ध्यान पे आधारित है। साथ में हम थोड़ी सी छोटी छोटी एक्सरसाइज भी करते जाएंगे ताकि हम ये जाने कि ये जो बातें हमारे ऋषि मुनि कह के गए हैं इसमें कितनी सच्चाई है और हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। सो वी विल बंद कर रही हूँ मैम। जी, आप बंद कर दीजिए। वी विल रीजॉइन। ओके, थैंक यू।